के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायत, एक बड़े नेता और उसके समर्थकों पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना है, किस तरह का आरोप? सर हमने अमनदीप सोढ़ी को 3 लाख रुपए का नौकरी लगाने के नाम पे पीडब्ल्यूडी नजदीक आ जाइए, जोर से बोलिए। और सर हमने अमनदीप सोढ़ी को नौकरी लगाने के लिए पीडब्ल्यूडी में प्यून के नाम पे 3 लाख रुपए दिया था। मेरा नाम शुभम यादव है। मैं क्या बोलते हैं मुरली महाराज के द्वारा से उससे संपर्क हुआ था मेरा, उससे मैं दिया था। तो कैसे संपर्क में आया, उसके बाद फिर नौकरी लगाने कब दिए पैसा, और कितने समय तक उनको आपको बेवकूफ बनाता रहा, क्या नौकरी लगाने के लिए दिए थे? सर मेरे को पीडब्ल्यूडी में लगाने के लिए पैसा दिया था। एक में दिया था 7/23 में दिया था मैं, जुलाई में पहला किस्त मैंने, दूसरा किस्त 8वां में दिया था 1.5 लाख रुपया 3 बार। वो बोला था कि 4 से तक पहले तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर भी नहीं हुआ मेरा काम, तो मैंने जनवरी से पैसा मांगना चालू कर दिया मैंने। वो घुमाते घुमाते अब दे दूंगा 15 दिन में, 10 दिन में दे दूंगा करते करते तो इतना दिन खींच दिया। फिर मैंने एफआईआर दर्ज करा दिया, मतलब फोटो कॉपी दिया, मतलब ये सर। पीडब्ल्यूडी मंत्री का नाम लिया था क्या? मेरे से नहीं लिया सर। कभी बंगले में मुलाकात करवाई थी किसी मंत्री से, नेता से उनके बंगले में? हमने सिर्फ अमनदीप सोढ़ी के घर में जाके मिले थे। तो कैसे आप लोगों ने तो नाम लिखा कि उनके पूरा उनके समर्थन में? नहीं तो इनको बोला ना ये। अच्छा, आपको नहीं बोला? मेरे को नहीं बोला। कितना लाख रुपए लिया आपसे? कितना लाख रुपया है? 3 लाख रुपए। 3 लाख। शिकायत तो होगी, फिर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस तो आपकी शिकायत सुन ली? सर शिकायत के 2 महीना 2 महीना हो गया सर, अभी तक कोई वो अमनदीप से बड़ी बोला था कि चेक तुम लोग एक लिए रखे रहो, मैं तुमको बीच में पैसा दे दूंगा कर। फिर 2 महीना हो गया, ना फोन उठाता है ना बात करता है। और फोन लगाते हैं तो वही बोलता है तुम लोग गए थे ना थाना में मिलेंगे कर। कितने लोग से पैसा लिए? वो सर मेरी जानकारी में कम से कम 6 लोग हैं फिलहाल, बाकी और हैं। ठीक, अब आप आ जाइए। गृह मंत्री का नाम आपसे लिया, किससे लिया नाम? आप ठीक, ओके, सामने आओ। क्या नाम है आपका, बताइए, नाम बताइए। नितेश कुमार। नितेश कुमार जी, कौन सी नौकरी लगाने के लिए आपसे ठगी हुई है और किसने पैसा लिया था, किस नाम से पैसा लिया था? रायपुर मंत्रालय में डेटा एंट्री पद पे लोक निर्माण विभाग में पीडब्ल्यूडी में लगाने के नाम पर 2022 में जनवरी में मेरे से पैसा लिया गया था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मेरा 2,75,000 रुपये था और दूसरा इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपये था। टोटल 3,75,000 रुपये मैंने दिया था। फिर वो फाइनेंशियल ईयर लास्ट में 31 मार्च को वो ज्वाइनिंग लेटर दे दूंगा आदेशित करके, तो वो कुछ नहीं है। फिर 1-2-4 महीने बाद फिर हुआ कि आपका लेटर हो गया करके बोलते रहा। फिर अचानक से मेरे को डॉक्यूमेंट मंगा, फिर सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों दिया था। और उसको देने के बाद वो अचानक से बोलते हैं कि तुम्हारा वेरिफिकेशन हो गया। मैं उनको बीच में बोला था कि मेरा वेरिफिकेशन मेरे जाने बगैर कैसे हो सकता है? ना तो आप मुझे कभी रिक्वायरमेंट नंबर दिखवाए हो, ना उस पद का मुझे आप ग्रेड पे बता रहे हो, तो और आप इतना भी कंफर्म नहीं बता पा रहे हो कि वो कब है, उसका पेपर आउट होना चाहिए, कम से कम पता आया है तो पेपर में होना चाहिए, उस व्यापार का पीएससी का जो भी है, तो कुछ नहीं बता पाया। बस मंत्री जी कोटे का है या ये सब बोलते रहा। मंत्री के पास नहीं गए हो आप लोग? कौन से मंत्री का कोटा बोलते? लोक निर्माण विभाग मंत्री जो तत्कालीन मंत्री जो भी थे। कौन थे? नाम लो ना, कौन? ताम्रध्वज साहू जी। आप लोग का नाम? इधर देखो, इधर सामने देखो, इधर नाम किया था मेरे पास ऑडियो है। मैं उसको पूछा भी था कि फाइनली अगर आप मेरा पैसा नहीं दे रहे हो तो मैं किसके पास जाऊँ? क्या मैं मंत्री के पास जाऊँ, मतलब कि उसके बेटे के पास जाऊँ? क्योंकि आपने मुझे दोनों का नाम से बार लिया है। आपकी शिक्षा क्या है? आपकी शिक्षा क्या है? शिक्षा योग्यता मैं पोस्ट ग्रेजुएशन। आप उस पर एलिजिबल? हाँ एलिजिबल था मैं, इसलिए अपना पैसा दिया? हाँ पैसा दिया। अच्छा, जब आपका काम नहीं हुआ तो थाने में शिकायत की, मंत्री का जो नाम आ रहा है उससे मिले, कभी उसको कहा कि ऐसा आपके नाम से पैसा? नहीं, मंत्री से मिले नहीं है, लेकिन मंत्री तक बात पहुंच गई थी। और जब थाना में शिकायत किया तो हम लोग से उम्मीद था कि कम से कम कुछ अभी शिकायत दिए हैं तो कम से कम उसको बुलवा गया तो कुछ बात होती है करके, तो फिर ऐसा कुछ हुआ है। आप लोग डायरेक्ट मुलाकात नहीं की? नहीं, नाम से ऐसा बोले? थाना पुलिस आप लोग मदद नहीं किया? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मदद नहीं किया। पढ़ाई लिखाई आपकी? मैं पोस्ट ग्रेजुएशन आपको पता है किस नाम और किस नौकरी लगाने के लिए ठगी है? मुरली महाराज शर्मा है तारपुर में मंदिर रखा है महाराज, वहाँ पूजा करने जाता था। वो वाला बता मुरली महाराज वो मेरे की मुलाकात हुआ, उसके घर गए संतोष ताम्रध्वज साहू का राइट हैंड है। वो 2 पोस्टर दिया पीडब्ल्यूडी का, बाबू का लगाओ 6 लाख लगेगा कि मैं बोला ठीक है। तो 3 लाख में 24 जुलाई 2023 को दिया, फिर 4 अक्टूबर को दिया, फिर 3 लाख।
3 लाख अमन सोनी के घर में जाके दिया, 3 लाख मोदी महाराज के घर में दिया। तो PW का लगेगा करके बताया आपके लिए बाबू का मेरा लड़का दिया। आप दे दिए पैसे? मुरली महाराज को वही गोवा रहते हैं, हम लोग के घर पास। क्या करते हैं? पंडिताई करते हैं। वही मिलवाया क्या? हाँ वही। ये अमनदीप जो बता रहे थे? नहीं, अमनदीप को मैं नहीं जानता था। मोदी महाराज ने बोला कि अमनदीप तामला साहब का राइट हैंड है, उसी के साथ घूमता था, उसी के साथ पहले पोस्टर लगा था वहाँ गोवा था, ताजपुरी जयपुर लगा हुआ है। पैसे कैसे दिए थे आप? पैसे कैसे दिए? पैसा क्या दिए? कहाँ पर दिए थे? 3 लाख अमन सोनी के घर में जाके दिया था 24 जुलाई को 2023 को, और 4 अक्टूबर 2023 को 3 लाख के घर में दिया था। पैसे लेन देन का कोई सबूत है? सबूत नहीं है, कोई नहीं सबूत। उसमें चेक दिए कैश दिए थे? आपने भी थाने में आवेदन किया? धमकी उनकी आपको भी मिल रही है? नहीं, मेरे को नहीं। कल में फोन किया था मैं, तो बोलता है भैया संतोष भैया कि कल 11 तारीख को बिल लेना, 15 अक्टूबर मेरा जून का दिया है चेक, 3 लाख 15 जून का और 3 लाख 15 जुलाई का। तो बोलता है 11 तारीख को बिल लेना, भैया पहले पैसा दे दूंगा तो फिर अकाउंट में डाल दूंगा। बोला क्या आप लोगों को चेक दिया है, एडवांस चेक दिया है? अभी 15 तारीख को दिया है, 15 दिन का। चेक क्या है मतलब? हाँ, विश्वास मिलेंगे। 15 लाख का 3 जून को दिया है, 3 लाख का, और 15 जुलाई को 3 लाख का दिया है, 6 लाख दिया है। आपका नाम बता दें। संतोष यादव। पोस्ट डेटेड चेक है सबका। मैं जसप्रीत सिंह कोंडल, भिलाई निवासी। अमनदीप सिंह सोढ़ी जो है मुझे संविदा में गाड़ी चलाने के नाम से बोला था कि मैं आपको वहाँ पे लगा दूंगा। उसके बाद फिर वहाँ पे काम करते करते आपको वहाँ पे परमानेंट करवा दूंगा गाड़ी चलाने में। तो उसके नाम से उसने 3 लाख रुपए दिया और मैंने जो पेमेंट गई है उसको अकाउंट पे गई है। हाँ, उसी के अकाउंट पे फ़ोन पे हुआ। फिर आगे क्या? उसके बाद आगे वो ना टाल मटोल कर रहा है चीज़ों को, तो हमने कंप्लेंट डाली है थाने में। तो अब वो डेट पे डेट आगे सरकार है, चेक दे दिए हैं। और क्या चाहते हो? कार्रवाई चाहते? हम लोग कार्रवाई चाहते हैं। रेगुलर बताना, प्रणाम नहीं बताना। स्टार्ट बोलो, ठीक है। मेरा नाम अनुपमा गोस्वामी है। अमनदीप सोढ़ी को मैं, क्योंकि मैं साथ में हम लोग कांग्रेस कार्यकर्ता थे, तो हम लोग साथ में काम करते थे, उस कारण से जानती थी। तो जसमीत सिंह कोंडल से उसने नौकरी की बात की, तो क्योंकि अमनदीप सोढ़ी से मेरा जान पहचान परिचय है, तो मैंने अपने अकाउंट से 3 लाख रुपए उस ट्रांसफ़र किए। उन लोगों की आपस में बात हुआ था नौकरी के लिए, उसके कारण फिर मैं अपना पैसा जब नौकरी 2 महीने में लगा दूंगा बोला, उसके बाद अचानक क्या हुआ कि उसको ओवर कॉन्फिडेंस था कि सत्ता आएगी करके। तो दिसंबर तक सब लोग शांत थे। मुझे ये सब मैटर उस समय नहीं पता था। जब इन्होंने बोला कि मेरी नौकरी नहीं लगी है, तो फिर हमने अपना पैसा मांगना चालू किया। जब हम पैसा मांगने के लिए तालपुरी जाते थे, फ़ोन नहीं उठाता था, तो तालपुरी में 2-3 लोग मेरे संपर्क में आए, वो भी उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे। इस तरीके से ऐसे कर करके हर कई पीड़ित लोग, वहाँ का गार्ड ने मुझे बताया कि मैडम इसको तो आए दिन कोई ना कोई ढूंढने आता रहता है। और जो 2 लोग संपर्क में आए, तो उन्होंने ठाकुर जी हैं अभी के, टिकेश्वर ठाकुर, उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने बताया कि उनके जो 2 आवेदन गए हैं, निहाल सिंह ठाकुर और रामेश्वर प्रसाद दरगाह, उनसे उन्होंने 9 लाख रुपए लिया हुआ है। और मैडम ये मेरे दोनों भाइयों से नौकरी के नाम पे पैसा लिया हुआ है, उन्होंने मुझे बताया। तब मुझे इस बात का जानकारी हुई और ये बात का खुलासा हुआ कि ये नौकरी के नाम पे केवल 1-2 लोगों से नहीं, कईयों लोगों से हुआ। फिर धीरे धीरे शुभम, मितेश, ये सब लोग भी मेरे कांटेक्ट में आए। संतोष भैया, इन्होंने मुझसे संपर्क किया कि मैडम मेरे से भी 6 लाख रुपए लिया, मेरे से 3 लाख लिया। इस तरीके से फिर तालपुरी के सेक्रेटरी ने मेरा नंबर वहाँ पे और लोगों को बांटा कि ये मैडम इस मामले में कोऑर्डिनेट कर रही है सभी पीड़ितों को। तो तालपुरी के सेक्रेटरी हैं रेड्डी जी ने मेरे नंबर को वहाँ दिया। तो लगातार मुझे कॉल आते रहे। तो नीतीश गिरपुड़े हैं, उनसे 2,90,000 ट्रांसफ़र के लिए लिया। वो डोंगरगढ़ में जॉब करते हैं, उनको भी लाइव में ट्रांसफ़र करा दूंगा। फिर उषा सेन से लिया, फिर विकास गजभिये से 5 लाख रुपए लिया, E0 के प्रमोशन।
जो भिलाई स्टील प्लांट में E0 प्रमोशन है उसके नाम से भी लिया, और नीतीश गिरपुड़े जी हैं उससे PWD डिपार्टमेंट का ट्रांसफ़र के नाम से लिया। इस तरीके से मेरी जानकारी में धीरे धीरे लोग आते रहे और पीड़ितों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती रही। तो फिर मैं ये जो मैटर है इसमें फिर हम लोगों ने सब एकजुट होकर फिर थाने में आवेदन डाला। थाने में आवेदन डालने के पश्चात हमें ये बोलना चालू किया थाने में, तो उस समय एक कॉम्प्रोमाइजिंग वे में उसने चेक दे दिया कि मैं चेक पकड़ा रहा हूँ लेकिन आप लोगों को 2 महीने के अंदर पैसा दे दूँगा। अब जब हम अपने पैसे के लिए उसको कॉल करते तो या तो कॉल नहीं उठाएगा, और कभी उठा भी लिया तो अब सीधा हम लोगों को ये धमकी दी जाती, तुम लोग थाने गए हो ना, थाने जाने के पहले सोचे थे क्या, थाने गए हो तो अब थाने से ही वसूल करके दिखाओ, और जो कर सकें। उसका भाई भी लगातार हमको धमकी देता है, और वो तो कंटिन्यू कॉल लगाता है मुझे, और मैं उठाती नहीं। लेकिन मैंने कल भी कॉल को उठाया तो मुझे बोला तू जो करना है ना कर ले। मैंने भी बोला था कि क्योंकि ये मामला था मेरे से। हाँ, मैं किसी से मेरे संबंध वैसे नहीं है, मुझे मतलब भी नहीं है। मुझे नौकरी चाहिए थी, और दूसरे आदमी को नौकरी चाहिए रहता है, मुझे नौकरी चाहिए था। तो लालच में मैं दे दिया था पैसा। फिर एक समय की बात है, वो बंद हो गया था कोर्ट से आदेश की नियुक्ति नहीं करना करके, तो वेट करने बोला था। वेट करने के बाद फिर हाईकोर्ट का ही रोस्टर आया था, तो हाईकोर्ट के रोस्टर में उन्होंने फिर मैं जब उसको दबाव बनाया कि तो रोस्टर आ गया, नियुक्ति पत्र दीजिए मुझे करके, तो फिर 5 दिन 10 दिन करके वो गुलाम गप्टी करता था। बीच में फिर अपनी पत्नी को कैंसर करके हैदराबाद जा रहा हूँ, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली बोलता रहा, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी बीवी को कैंसर नहीं है। अच्छा, झूठ बोलता था? झूठ बोलता था। ये बात हमें उसकी बीवी से पता चली जब हमने उसकी बीवी को फ़ोन कर पूछा। ये बात उसकी बीवी ने खुद स्वीकार किया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हाँ, और बाद में जब हम पैसे बार बार मांगने लगे तो वो खुद अस्पताल में जाके एडमिट हो जाता था। BM शाह, स्पर्श और कोई और बड़ा अस्पताल है, तो BM शाह में फिर जब हंगामा हुआ तो BM शाह के जो मैनेजमेंट है उसको भगा दिया गया वहाँ से। हाँ, उसके बाद फिर स्पर्श में आया था। स्पर्श में उसकी बीवी बोलती थी कि मैं इनके साथ नहीं रहती हूँ, लेकिन BM शाह में उसके साथ थी। मिले हुए? हाँ, ये इनके पूरा परिवार इनके साथ मिला हुआ है। इनकी माँ पेंशन लेती है, रिटायर्ड टीचर है। सुनने में आया कि इनके पिताजी एक सर्विसमैन है। ये सोडी करता क्या था जो नौकरी के लिए आप लोग को लगवाया? पॉलिटिशियन था, ऐसा हम लोग को बताया था। जिला सचिव हूँ कांग्रेस पार्टी का करके। अच्छा। हाँ, और जैसे आप लोग जो पैसा दिए तो कुछ लिखित पर था कि नहीं? लिखित है हम लोग के पास है। लिखित है, पेपर हाँ, है? हाँ, ऑफलाइन। अभी क्या कह रहा है? अभी हम लोग को ये बोल रहा था वो कि बीच में कि उसके बाद नहीं गया। उसके बाद वो बोलता कि मैं अस्पताल में एडमिट हो गया। उसके बाद बोलता कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरी बीवी को कैंसर है। बीच में टालता रहा। सब मिला के उसको फिर एक दिन बुलाए तो वो बोलता है कि इतना रेट का मैं चेक दूंगा। फिर बोले चेक दे रहे हो तो चेक दूंगा, लेकिन सिक्योरिटी के तौर पर दूंगा, जब मेरे पास पैसा आ जाएगा और तो पैसा मेरे से ले लेना करके। तो चेक का वैलिड 3 महीने तक रहता है। 20 जुलाई 23 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे। तो 20 जुलाई तक उसका, 23 जुलाई लास्ट है, और 20 जुलाई तक हम लोग को दिया गया है। अच्छा, अभी चेक लगाए भी नहीं है बैंक? नहीं लगा है। बीच में हम लोग को बोला गया था कि मैं उसको पूछा हूँ कि मेरे परिवार में कुछ तबीयत खराब है किसी को, मुझे हॉस्पिटल के लिए पैसा चाहिए, तो उन्होंने हाँ दे रहा हूँ, जुगाड़ कर रहा हूँ करके बोला। मैं उसको वीडियो भी भेजा था, मेरे परिवार का आदमी की तबीयत खराब है, देख लो करके। तो फिर भी उन्होंने संतोषपूर्ण जवाब नहीं दिया। अब फाइनली बोलता कि मैं तुमको चेक दिया हूँ ना, थाने जाने से पहले तुम लोगों ने नहीं सोचा करके। अच्छा, ऐसा। और ये भी बात आ रहा था कॉन्फ्रेंस में कि धमकी वाली कॉल भी कुछ आ रहे थे किसी के थ्रू। उनके भाई ने तो 1-2 बार बोला भी है, मेरे को नहीं बोला है, और कई पीड़ितों को बोला है कि पुलिस की बात जब आई थी शुरू में तो बड़ी बातें कर रहा था, ये कर दूंगा वो। लेकिन बाबूजी तक ये जानकारी चली गई। आप लोग यहाँ तक आए, क्यों नहीं बताया? मंत्री जी के पास मैं बात करने के लिए गई थी। लोकसभा चुनाव चल रहा था तो मुझे ये बोल के चुप कराया गया कि अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, आप अभी इस मुद्दे को मत सामने ला करके। ये मोन्टू तिवारी हैं, उन्होंने मुझे धमकी दे के कॉल भी किया था। बीच में जब पेपर में आ भी गया था तो मोन्टू तिवारी मुझे कॉल किए थे कि ये मतलब आपकी वजह से हार हो सकती है, आप ये मुद्दे को भी थोड़े दिन चुप नहीं रह सकती कि अगर के चुनाव के बाद में इस मुद्दे को लाना। तो हम लोग उस समय इसलिए शांत भी बैठे थे कि चलो चुनाव खत्म हो जाने दो, हमारा न्याय तो हमको आज नहीं कल मिल जाएगा करके। मैम, अपने भाई ने सवाल किया।